जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्यव्यापी बिहार बदलाव यात्रा का शुभारंभ किया। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा की शुरुआत संपूर्ण क्रांति के पुरोधा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से की। बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर अगले 120 दिनों में बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। आज प्रशांत किशोर सबसे पहले सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचे, जहां उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। बता दें कि प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा गाड़ी से होगी। रात्रि विश्राम वो जिला में करेंगे, जबकि एक दिन में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कई छोटी छोटी गोष्ठियों में भी शामिल होंगे। बिहार बदलाव यात्रा का उद्देश्य है बिहार की जनता को व्यवस्था परिवर्तन के लिए जागरूक करना और आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज के तौर पर एक मजबूत विकल्प जनता के समक्ष रखना। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घर का भ्रमण करने के बाद पीके ने लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। जेपी के इस धरती को प्रणाम करने आया हूं, नमन करने आया हूं, इससे प्रेरणा लेने आया हूं। रात भर यहां पर रुकूंगा और कल सुबह यहीं से यात्रा शुरू होगी। आप यहाँ पे आए हैं, आपको क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका उद्देश्य भी बिहार में परिवर्तन करना है? नहीं, यहाँ भाई इस धरती को प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ये बहुत बड़े महामानव की जमीन है। हम लोग तो बस यहाँ उस श्रद्धांजलि देने आ सकते हैं, श्रद्धा के भाव के साथ आ सकते हैं, उसको नमन करने आ सकते हैं। मैं यहाँ से कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। बिहार के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आज वो मौका है, 4 महीने के बाद चुनाव है। एक बार अगर आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, तो जेपी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। जाति धर्म नाली गली मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की बात कीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कीजिए और नेताओं के बच्चों को नेता मत बनाइए। समाज का जो काबिल व्यक्ति है उसको नेता बनाइए। यही बात तो जेपी ने सिखाया, यही बात उन्होंने बताई। तो उस जो बात जेपी ने बताया है उस पर अमल करने की जरूरत है, इसीलिए इस मिट्टी से शुरुआत करेंगे। जेपी की जन्मभूमि को आपने चुना है, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? और आप अगले 120 दिनों तक पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे 243 विधानसभा। मकसद बस इतना ही है कि आज से करीब 50 साल पहले इसी धरती के लाल जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की। आज देश के कई हिस्सों में उसका लाभ भी लोगों को मिला, सत्ता भी बदली, व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। 75-77 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो बिहार के लोगों को, समाज को यहाँ ये चिंतन मनन करने की जरूरत है। साथ ही ये संकल्प लेने की जरूरत है कि जो रास्ते जेपी ने बताए, कहीं ना कहीं समाज और राजनीति दोनों उससे भटक गया है। तो एक बार जब अब 5 महीने के बाद चुनाव है तो ये समय है कि यहाँ के लोग संकल्प लें और आगे बढ़कर अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाएं, ताकि उनके बच्चों के भी जीवन में प्रकाश आए, उनके बच्चों के जीवन से अंधकार खत्म हो। यही संदेश यहाँ से देना चाहेंगे। जो जेपी का संदेश है उसी संदेश को दोहरा रहे हैं।